हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 से सामाजिक विज्ञान विषय का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए हैं, इन्हें आप फिल कर लें। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 10। निर्देश दिया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 78 और 21%। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21% है। प्रश्न क्रमांक 2 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एनाकोंडा। प्रश्न क्रमांक 3 है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मानसूनी जलवायु प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 4 है, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पल्लव वंश। प्रश्न 5 है, भील, कोली एवं काटकारिस जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी। प्रश्न 6 है, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं। ऑप्शन ए विधायक। प्रश्न क्रमांक 7, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। अमृता शेरगिल एक पेंटर है और कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी। प्रश्न क्रमांक 8 है, आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटर साइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्गीकृत विज्ञापन। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी साप्ताहिक बाजार। प्रश्न क्रमांक 10 है, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन डी अनुप्रस्थ टोडा शैली। आगे देखेंगे लघु त्रिप्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 20। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, शैलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर लिखिए। पहला आग्नेय शैल, इसके अंतर्गत लिखेंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। दूसरा है अवसादी शैल का उदाहरण कोयला, बलुआ पत्थर। तीसरा है कांतरित शैल का उदाहरण है चूना पत्थर, संगमरमर आदि। प्रश्न क्रमांक 12 है, जल चक्र क्या है, लिखिए। इसका उत्तर है जल चक्र, धरती पर जल अपनी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में बदलता रहता है। जल के विभिन्न रूपों में चक्रीकरण को जल चक्र कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ये सारणी बनी हुई है। एक तरफ सारणी में निक्षेपणकारी शक्ति का नाम लिखना है और दूसरा उनसे निर्मित स्थलाकृति का नाम लिखना है। तो पहला नंबर पे लिखेंगे पवन के अपर्दन से लोयस का मैदान बनता है। दूसरे नंबर पर नदी के जल से भूमि का अपर्दन से डेल्टा बनता है और तीसरे नंबर पर पवन के अपर्दन से बालू का टिब्बा बनता है। प्रश्न 14 है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया, लिखिए। लिखेंगे पहला, पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित और आराम के लिए भव्य जगह होती थी। दूसरा लिखेंगे
दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। प्रश्न क्रमांक 15 है, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल की विशेषताएं निम्न है। पहला, सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च होती थी। दूसरा, राज्य सूबे, सिकों एवं परगनों, जिलों में बटे थे। तीसरा, सल्तनत में हिंदू और मुस्लिम जनता निवास करती थी। प्रश्न क्रमांक 16 है, जनजाति समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे? कोई 3 लिखिए। इसका उत्तर है, जीविकोपार्जन के साधन निम्नलिखित थे। पहला, खेती। दूसरा, शिकार। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 17 है, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए 3 प्रावधान लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा है, छुआछूत का उन्मूलन। प्रश्न क्रमांक 18 है, विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए। लिखेंगे उत्तर में, पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है, वह सरकारी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा है, दिवालिया या पागल ना हो। प्रश्न क्रमांक 19 है, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। इसका उत्तर है, जनसंचार के माध्यमों से ही देश विदेश की सूचनाएं सरकार के जनहित की जानकारियां जनता तक एवं जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, एक तरफ साप्ताहिक बाजार लिखेंगे और एक तरफ मोहल्ला दुकान। अब इनमें अंतर लिखेंगे। पहला, एक निश्चित दिन लगता है, साप्ताहिक बाजार एक निश्चित दिन लगता है, जबकि मोहल्ला दुकान हर दिन खुली रहती है। दूसरा है, वस्तुएं सस्ते दामों में मिल जाती हैं और मोहल्ला दुकान में वस्तु सस्ती नहीं मिलती है। तीसरा नंबर है, पक्की दुकानें नहीं होती हैं और मोहल्ला दुकान में पक्की दुकान होती है। आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 से 22 निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? इसका उत्तर है, ऐसी क्रियाएं जो अचानक होती हैं और जिससे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी आदि। अब इससे बचाव के किस प्रकार बचाव कर सकते हैं वो लिखेंगे। पहला, जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर। दूसरा, बाढ़ के समय पानी से दूर रहकर। और तीसरा, ऊंचे स्थानों में जाकर आदि। प्रश्न क्रमांक 22 है, समानता से क्या आशय है? सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन लिखिए। इसके उत्तर लिखेंगे, समानता किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान हो, यही समानता का आशय है। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है मध्याह्न भोजन। सरकार की इस योजना से सभी बच्चों को एक साथ भोजन करने में जातिगत पूर्वाग्रह दूर कर समानता की भावना का प्रसार हो रहा है।
तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व होता है।